देवताओं के गुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान के, और आप कितने समझदार हैं, इन सब के कारक गुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। आपका भाग्य भी कहीं न कहीं बृहस्पति ही तय करते हैं। अब यही बृहस्पति देव लगभग 12 साल बाद उदय होकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026। मीन राशि वालों के लिए यह परिवर्तन आपके पंचम भाव में हुआ है। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। पंचम भाव संतान, संतान के जन्म, संतान के व्यवहार, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम प्रसंग, रिलेशनशिप एक्टिविटी, पूर्व पुण्य और मानसिक प्रतिभा का भाव माना जाता है। सबसे पहले तो ये गोचर संतान के विषयों के लिए अत्यंत शुभ माना जाएगा, क्योंकि बृहस्पति देव स्वयं संतान के कारक ग्रह है। इसलिए जो लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में देरी हो रही थी या जो अपनी संतान को लेकर चिंतित थे, उन्हें अब अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। संतान की पढ़ाई, व्यवहार और प्रगति में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। पंचम भाव के साथ साथ बृहस्पति देव नवम भाव अर्थात भाग्य के भाव को भी सक्रिय कर रहे हैं। जिस प्रकार पंचम भाव शिक्षा का होता है, उसी प्रकार नवम भाव उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, रिसर्च, दर्शन, धर्म और भाग्य का भाव होता है। इसलिए जो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर चिंतित थे, किसी नए संस्थान में एडमिशन लेना चाहते थे, विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे थे, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अथवा प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। इस समय आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लेना चाहिए। अपने करियर और एजुकेशन को लेकर जो भी योजनाएं हैं, उन्हें गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहिए। बृहस्पति देव का ये गोचर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता देने वाला माना जा सकता है। यदि लव रिलेशनशिप में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो अब उसमें सुधार आने के योग बन रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में कोई कंपैटिबल पार्टनर भी आ सकता है। जो लोग विवाह योग की आयु में हैं, उनके लिए भी अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव मिलने की संभावना बढ़ सकती है। बृहस्पति देव आपकी कुंडली में प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में आए हैं। जब प्रथम भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव से बनता है, तो व्यक्ति का स्वभाव अधिक सकारात्मक, प्रेमपूर्ण, दयालु और समझदार बन जाता है। आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल बेहतर होगी। लोग आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी पहले से बेहतर हो सकती है। इस समय आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। जो लोग राइटिंग, टीचिंग, काउंसलिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। मानसिक रूप से भी आप पहले की अपेक्षा अधिक संतुलित और सकारात्मक महसूस करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 विशेष दृष्टियां भी होती है और कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है, वहां शुभ फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पंचम भाव से बृहस्पति देव की दृष्टि आपके नवम भाव, 11वें भाव और प्रथम भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव की पहली दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव भाग्य, लक, धर्म, उच्च शिक्षा, स्पिरिचुअलिटी, गुरु, पिता और लंबी यात्राओं का भाव माना जाता है। इसलिए जैसा कि आपको बताया गया, उच्च शिक्षा के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही इस समय आपकी आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ सकती है। आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं, किसी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं या किसी आध्यात्मिक साधना की ओर आकर्षित हो सकते हैं। स्पिरिचुअल ट्रैवल के योग भी बन रहे हैं। परिवार में कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, धार्मिक आयोजन या पूजा पाठ भी हो सकता है। इन सब के साथ साथ नवम भाव भाग्य का भाव भी होता है। इसलिए आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलने की संभावना रहेगी। कई कार्य ऐसे बन सकते हैं जो पहले लंबे समय से रुके हुए थे। इन सब के साथ ही बृहस्पति देव की दूसरी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। 11वां भाव लाभ, इनकम, प्रॉफिट्स, गेन्स, डिजायर्स, विशेस और विश फुलफिलमेंट का भाव माना जाता है। इसलिए इस समय आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। आपको प्रमोशन मिल सकती है। किसी विशेष उपलब्धि, अचीवमेंट या सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें बेहतर अवसर मिल सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लाभ में वृद्धि हो सकती है। लंबे समय से जो इच्छाएं अधूरी थी, उनके पूरे होने के योग बन रहे हैं।
यह समय आपकी मेहनत का फल दिलाने वाला साबित हो सकता है। इसके साथ ही बृहस्पति देव की तीसरी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। यह दृष्टि आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाएगी। आपके मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज और डिसीजन मेकिंग में सुधार आएगा। यदि आप पहले किसी बुरी आदत में फंसे हुए, जैसे नशा करना, आलस्य करना, स्वास्थ्य की अनदेखी करना या अनियमित जीवन शैली अपनाना, तो अब उनमें सुधार आने लगेगा। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, अपनी बॉडी फिटनेस और ओवरऑल लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आपका फैट बढ़ा हुआ था, खान पान ठीक नहीं था या स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां चल रही थी, तो उनमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। इस समय लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आपकी समझदारी की सराहना भी करेंगे। इस समय जो उपाय आपको करने चाहिए वे हैं: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। वर्तमान समय में शनि देव की साढ़े साती का प्रभाव भी चल रहा है ना? इसलिए प्रतिदिन शनि देव के बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। शन शनैश्चराय नमः। इसके अलावा प्रतिदिन प्रातः काल उठकर गाय की सेवा करें और उन्हें हरा चारा खिलाएं। ये उपाय आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। साथ ही उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण करें। कृणि सूर्याय नम। ये उपाय आपके आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक रहेगा। हमसे परामर्श लेने के लिए नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।